नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि सभी अच्छे हैं और प्रिपरेशन आप सबकी अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे और बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चंस हम थोड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि रियल नंबर्स में कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा? तो चल लेमा क्या होता है, पहले तो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ लेमा? देखिए, लेमा जो है, लेमा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूफ्ड हैं। ठीक है, प्रूफ्ड हैं और उनकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेमा। जो पहले से ही ऑलरेडी प्रूव्ड है वो स्टेटमेंट, उनको हम लेमा बोलते हैं। और जिनको हमें प्रूव करना होता है, ठीक है, इनकी हेल्प से, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट्स हैं, इनकी हेल्प से हमें कुछ स्टेटमेंट प्रूफ करने होते हैं, उनको थ्योरम बोलते हैं। जो ऑलरेडी प्रूव्ड है दैट इज़ कॉल्ड लेमा। ठीक है, ये तो आइडियल। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या है, इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज कि हमारे पास एक कोई नंबर है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 13 हमारे पास एक नंबर है। तो 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, कितने से? तो 13 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा आपको? देखो, 13 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक तो 6 आएगा आपके पास क्यूसेंट, तो 6 हमारे पास क्यूसेंट आएगा। और स्टूडेंट्स रिमाइंडर कितना रह जाएगा? रिमाइंडर रह जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 13 क्या है, 2 क्या है, 6 क्या है, 1 क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, राइट, डिविडेंड। और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवीज़र बोलते हैं, DIVISOR, डिवीज़र। और जो जितने टाइम्स आपने टेबल पढ़ी है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूसेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्या है? वो है क्यूसेंट। ठीक, ये क्यूसेंट। और डिवाइड करने के बाद जो कुछ हमारे पास रह गया है, ठीक है, नंबर में कुछ बच गया है, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो 1 हमारे पास बच गया है दैट इज़ रिमाइंडर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस 13 को आप लिख सकते हैं, 13 को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि 2 × 6 + 1। ठीक है, इफ़ वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज A एंड B, देन Q एंड R ऐसे होल नंबर्स जरूर होंगे जो इस रिलेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। और इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, छोटी सी बात है, इसमें ज़्यादा इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जहाँ पर A क्या है? A हमारा डिविडेंड है। ठीक है, A हमारा क्या है? A है हमारा डिविडेंड। और B आपका क्या है? B है आपका डिवाइज़र। ठीक है, और Q यू नो वेरी वेल, Q क्यूसेंट है। एंड R इज़ व्हाट? R है रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर किस तरीके से होगा? रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर की भी कुछ कंडीशन है कि जो रिमाइंडर आपका होगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आपका इस तरीके से रहेगा कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? ठीक है, ये जो रिमाइंडर है ये क्या होगा? 0 से ग्रेटर हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, एंड B से हमेशा छोटा होगा। ठीक, इससे हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो R की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 और B के बीच में होगी। ठीक, B के इक्वल कभी भी नहीं होगा रिमाइंडर। ऐसा नहीं है कि जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 ही रिमाइंडर रह जाए, नहीं, 2 से कम ही मिलेंगे रिमाइंडर, या 0 हो सकता है, 2 से लेस होगा। लेट सपोज कि अगर हमारे पास डिवीज़र जो है, ठीक है, डिवीज़र अगर हमारे पास 3 है तो रिमाइंडर के चांस क्या क्या हो सकते हैं? रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? इट मीन्स क्या हो गया कि अगर भाई आप रिमाइंडर 3 छोड़ देंगे तो हम एक बार उसको और काउंट कर सकते हैं, एक बार उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? डिवीज़र ऑलरेडी 3 है तो एक बार टेबल और रीड किया सकती है। तो रिमाइंडर कभी भी B के इक्वल नहीं होगा, डिवीज़र के इक्वल नहीं होगा, राइट। तो ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। कि इफ़ वी हैव डिवीज़र 5, कि अगर हमारे पास डिवीज़र 5 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो जाएंगे? तो आपके पास रिमाइंडर क्या क्या होंगे? 5 से जितने भी कम नंबर हैं वो सारे आपके रिमाइंडर हो जाएंगे। तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। बट
5 रिमाइंडर नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से लेस जो भी आपके नंबर हैं, 0, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, बट कभी भी b के इक्वल नहीं होगा, b से छोटा ही होगा, राइट। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये हो गई इक्वली डिविजन लेमा की, और इसका यूज़ होता है एचसीएफ वगैरह फाइंड करने में। तो देखेंगे जब उसको फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इतनी लिटिल इन्फॉर्मेशन है अबाउट इक्वली डिविजन लेमा, ठीक है। तो आगे देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ईडीएल का यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो ईडीएल जो एल्गोरिदम है ईडीएल की, व्हाट इज़ ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इस एल्गोरिदम का यूज़ एचसीएफ को फाइंड करने के लिए कैसे यूज करते हैं। देखो, तो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स गिवन है, 2 नंबर्स हैं या मोर देन 2 नंबर्स हैं, 3, 4, 5 वॉट एवर जो भी नंबर्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 980, और इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से 78 से। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 980 को जब आप डिवाइड करेंगे 78 से, तो कैरी कितना मिलेगा, 78 1 जा 78। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना रह जाएगा स्टूडेंट्स, ये 20, राइट। तो 20 में टेबल काउंट नहीं होगी, अगेन हम 0 को राइट कर लेंगे, फिर 200 हो गया। नो 78 3 जा हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स और हम टेबल लीड करेंगे। 78 2 जा तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और ये 15, राइट। सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 44, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस आगे तक कंटिन्यू चलेगी। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने क्या लिख किया, 980 ये डिविडेंड था, किसको डिवाइड किया हमने, 980 को किससे डिवाइड किया, डिवीज़र हमारे पास क्या है। अब ये जो हमने एल्गोरिदम अभी लिखी थी, विच एल्गोरिदम, दिस इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या होता था, डिविडेंड। डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड किसको कर रहे हैं, 980। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ए के प्लेस पर, तो 980 इक्वल टू बी इज वॉट, बी डिवीज़र है, तो डिवीज़र क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बी हो जाएगा, दैट इज 78। क्यूसेंट कितने टाइम्स आपने टेबल को काउंट किया है, 12, तो यहाँ पर क्यूसेंट कितना आ गया, 12 आ गया, प्लस कितना रह गया डिवाइड करने के बाद, 44, दैट इज़ रिमाइंडर, तो हमने इसको लिख दिया 44। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 78 × 12 + 44, ठीक। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई, ये कौन सी स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप है, राइट। और इस स्टेप को हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा तब तक अंटिल वी गेट r = 0, जब तक कि रिमाइंडर आपको 0 ना मिल जाए। ये स्टेप हमारी आगे कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, जो आपके लिए डिवीज़र मिला है, डिवीज़र कितना मिला है, 12, ठीक है। तो डिवीज़र से हम फिर अगेन डिवाइड करेंगे किसको, क्यूसेंट को। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप फॉलो कर ली। अब आप इसके डिवीज़र को फोकस करेंगे। डिवीज़र हमारे पास कितना है इसका, फर्स्ट स्टेप का 78, और फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर क्या है, दैट इज़ 44। तो अब हम क्या करेंगे, 78 को डिवाइड करेंगे किससे, रिमाइंडर से। तो सेकंड स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में देखिए क्या करेंगे आप। अब हमारे पास जो डिविडेंड है वो हो जाएगा 78, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़र हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर है वो आपका हो जाएगा क्या, डिवीज़र। तो 78 को अब 44 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 78 को। कितने टाइम्स आएगा, 4 1 जा 44, 1 जा 44, कितना बचेगा, 8 - 4 करेंगे तो 4 7 34, राइट। तो हमारे पास आ गया 34, रिमाइंडर आ गया। ये क्या है, ये सेकंड स्टेप का रिमाइंडर है। और क्यूसेंट कितना आया सेकंड स्टेप में, 1, तो 44 × 1 प्लस रिमाइंडर इज़ व्हाट, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 34, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गई। अब क्या करेंगे, अगेन थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे आप। थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको बताया जो सेकंड स्टेप का आपका है क्या चीज़, तो सेकंड स्टेप का रिमाइंडर है वो तो हो जाएगा डिवीज़र, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप का डिवीज़र है वो आपका हो जाएगा डिविडेंड। तो 44 आपका डिविडेंड का वर्क करेगा और डिवीज़र कितना हो जाएगा 34। तो जब
34 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 34 से डिवाइड करेंगे किसको, डिवाइड करना है 44 को। कितने टाइम्स जाएगा, 34 बन जा 34, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10, राइट। तो यहाँ पे क्यूसेंट कितना गया 1 और रिमाइंडर कितना आ गया 10। अगेन फिर से हम स्टेप फॉलो करेंगे, फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में देखो क्या आ जाएगा, फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, जो आपका थर्ड स्टेप का डिवीज़र है ये हो जाएगा यहाँ डिविडेंड, और रिमाइंडर आपका हो जाएगा क्या, रिमाइंडर हो जाएगा डिवीज़र। तो 10 से डिवाइड करेंगे 34 को, तो कितने टाइम्स जाएंगे 3 टाइम्स, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। बात क्लियर हो रही है। देखो 10 से डिवाइड करेंगे 34 को, तो 10 3 ज़ा 30, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब अगेन क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है इसी रिमाइंडर से हम इसको पहले वाले स्टेप का जो हमारे पास डिवीज़र था उसको डिवाइड करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8, हमारे पास कितना रह गया रिमाइंडर 2। अब फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे किसको 4 को, तो जब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा तो आप प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो फोर्थ स्टेप में रिमाइंडर हमारे पास 4 आया। अगेन फिफ्थ स्टेप में देखो क्या होगा, जो फिफ्थ स्टेप में लेगी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप 10 आपका डिविडेंड हो जाएगा और डिवीज़र हो जाएगा 4। तो कितने टाइम्स आएंगे, क्यूसेंट 2 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अगेन फिर से 4 हमारा हो जाएगा क्या, 4 डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र का वर्क करेगा। कितने टाइम्स जाएंगे 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो कितनी स्टेप आ गई हमारे पास, ये 6th स्टेप में आपको क्या मिला, कितना मिला रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पर हम प्रोसेस को रोक देंगे, ठीक है। तो इस जो लास्ट स्टेप में आपके पास आया है क्या डिवीज़र, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट स्टेप में हमारे पास डिवीज़र होगा, ठीक है, वही क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि डिवीज़र ऑफ लास्ट स्टेप इज एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, राइट। बात क्लियर हो गई। तो समटाइम्स आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमने जब 78 को ईडीएल प्रोसेस या ईडीएल एल्गोरिथम का यूज करते हुए इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितनी स्टेप्स आई, हाउ मैनी स्टेप्स वी फॉलो। तो टोटल कितने स्टेप्स हमने यहाँ पे किए, तो इस नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपसे पूछ सकता है कि कितनी स्टेप के बाद आपको रिमाइंडर 0 मिला। तो जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है लास्ट स्टेप में, वहाँ पे स्टेप को हम स्टॉप कर देते हैं, रोक देंगे, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप में आपको डिवीज़र मिलेगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ ये जो 78 और 980 का एचसीएफ आया, एचसीएफ किसका 78 एंड 980, ये कितना आ गया। तो लास्ट स्टेप का डिवीज़र क्या है हमारे पास 2। तो दिस इज़ योर एचसीएफ, ठीक है। तो वेरी इजी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ईडीएल एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं नंबर्स का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 250 एंड 75। इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो बाई यूजिंग ईडीएल जो इक्वली डिवीजन लेमा है उसका यूज़ करते हुए हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है गिवन नंबर्स में से उसको हम डिविडेंड ले लेंगे और जो सबसे छोटा नंबर है उसको डिवीज़र। तो 250 हो जाएगा, 250 इक्वल टू, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। 250 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 75 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएंगे, 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो 250 है हमारे पास, 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आपको मिलेगा, ये 3 टाइम्स जा सकता है। तो 3 टाइम्स करें, 3 5 ज़ा 15, 3 7 जा 21 और ये 22 हो जाएगा, 225। तो रिमाइंडर हमारे पास 25 आ गया। तो 3 टाइम्स जा सकता है इसमें और रिमाइंडर हमारे पास कितना हो गया 25। जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको इस तरीके से लिखेंगे क्यूसेंट को यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ए इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए क्या होता है, ए आपका होता है डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ए हो गया हमारे पास 250 और बी कितना है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। गॉट इट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टेप 2 में अभी हमने डिस्कस किया था
कि जो आपका डिवीज़र होगा, फर्स्ट स्टेप का जो डिवीज़र है वो तो आपका डिविडेंड हो जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा, और जो फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर है वो बी के प्लेस पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो जब 25 से 75 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, हमें मिलेगा 3 टाइम्स, 25 3 ज़ा 75, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकंड स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो स्टेप जहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो लास्ट स्टेप जहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो उस स्टेप का जो डिवीज़र होगा, ठीक है, वही क्या होता है आपका SCF हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप का जो डिवीज़र होता है वही SCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SCF ऑफ 75 एंड 250, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 25। गॉट इट। तो इस तरीके से हम SCF फाइंड करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, राइट। अच्छा, SCF होता क्या है, छोटी क्लासेस आप लोग जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया कि जो भी नंबर्स गिवन है उन सभी नंबर्स में जो एक ऐसा नंबर होगा हाईएस्ट कॉमन नंबर जिससे हम गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दें, या गिवन नंबर्स जो हैं वो सभी क्या हो जाएंगे उस कॉमन फैक्टर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो जनरली आप ये देख लो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखेंगे कि फाइंड द SCF ऑफ 75 एंड 250। ठीक है, अच्छा, इसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। आई नो कि आप लोग ये जानते होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत आ रही होगी, वो देखते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो वो सभी नंबर्स जिनका या तो वो डिवाइड हो रहे हैं 1 से, या इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो रहे हों, तो हम उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। मीन्स सच नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, अच्छा, फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 12, तो 12 ऐसे नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करें तो हमें वो नंबर मिल जाए। तो 12 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 × 2 × 2। तो ये जो नंबर है 3 2 2, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर। और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये तो फैक्टर हो गए, और प्राइम फैक्टर का मतलब हो जाएगा कि ऐसे फैक्टर जिनको हम दोबारा से ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे मैं 12 को लिख सकता हूँ 3 × 4, बट इन नेक्स्ट स्टेप में 4 को भी ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 2 में। तो 4 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, 3 तो प्राइम फैक्टर है, बट 4 आपका प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 को मैं अगेन 2 × 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो 3 × 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2। बट अब 2 को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। 2 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 को आप लिख सकते हैं 2 × 1। ठीक है, बट 1 के अदर देन 1 कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, अदर देन 1 कोई भी फैक्टर ना हो, तो हम उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो अब ये 3 2 ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं 12 के। तो इसी तरीके से प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, को प्राइम क्या हो जाएंगे, को प्राइम कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनका SCF क्या होता हो, जिनका SCF मिलता हो हमें 1, उनको हम बोलते हैं को प्राइम। उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना हो, 1, वो नंबर्स कहलाएंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि 8 और 9, तो 8 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, नहीं। तो आप क्या कहेंगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है वो 1 है, कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 के अलावा कोई अदर नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये कहलाएंगे आपस में को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपस में, को प्राइम नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर तो वे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हों। ठीक है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, नंबर्स विच हैज़
या विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे सभी नंबर्स जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। 2 फैक्टर कौन कौन से? जो आप प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर ही होते हैं आपके मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम प्राइम नंबर में आपके जो फैक्टर्स होते हैं या तो 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे कि हमने कह दिया 13, तो 13 किससे डिवाइडेड है? 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या 13 से। तो 13 के फैक्टर क्या हैं? 13 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 13, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कि या तो 1 से डिवाइड होगा 13 नंबर या 13 से। तो 13 इज द प्राइम नंबर, इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, राइट। कंपोजिट नंबर में क्या है कि इन दो के अलावा एक मिनिमम एक फैक्टर और हो, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर या 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर हमारे पास और है तो हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये 8 है, ठीक है। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 तो है ही है, 8 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। कैसे? 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं 1 इंटू 8। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स किसी भी नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो 8 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ये सारे 8 के फैक्टर हैं, ठीक। ये फैक्टर्स हैं 8 के। बात क्लियर हो गई? तो अब 8 के जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 हैं, तो 8 हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है आपका होता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, ठीक। 4 से कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड अदर थिंग, प्राइम नंबर्स जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2। तो प्राइम नंबर्स आपके स्टार्ट होंगे 2 3 5 7, और 7 के बाद क्या आएगा आपके पास? 11 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रफ कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर दिए हैं। प्राइम नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे। तो 2 इज़ द ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो आपका 2 होता है। और इवन, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर या ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो आपका क्या है? 2 है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो, ठीक। क्योंकि ईच इवन नंबर अदर देन 2 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी आप एक इवन नंबर ले लो, 2 के अलावा उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे ही होंगे। तो 2 जो है वो आपका ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। कंपोजिट नंबर्स आपके क्या होते हैं? ये 4 से स्टार्ट होते हैं। अभी एक्सप्लेन किया था कंपोजिट नंबर्स कि सच नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से अलावा। तो ये 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 6, यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनके 2 से अलावा भी क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। 4 से कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि समटाइम्स क्वेश्चंस आपका क्या रहता है कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, या फिर 100 to 1000 कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर चुका हूँ, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, लिस्टेड हैं, ऑलरेडी मैं वर्क करके रखा हूँ। ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये आपके बिटवीन 1 and 100 हैं, 1 to 100, ठीक है। तो 1 से लेके 100 के बीच में आपके पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। कितने प्राइम नंबर्स हैं? टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप नोट करके कहीं रखिएगा, ठीक है। तो समटाइम्स ये 1 मार्क्स में आपसे डिस्कस की जा सकती हैं कि भाई 1 and 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, या फिर 100 and 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। भाई यहाँ पर कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास? ये 25 प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100 के बीच में। कौन कौन से हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, जूम करके। ये
अगेन 100 एंड 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर्स हैं, 200 एंड 300 के बीच में 16 प्राइम नंबर्स हैं, 301 टू 400 16 प्राइम नंबर्स हैं, 401 और 500 के बीच में 17 प्राइम नंबर्स हैं, 501 टू 600 14 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसको याद करके रखिएगा। अच्छा, ये 1 से लेके और आपके 1000 तक, राइट, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 1000 तक जो टोटल प्राइम नंबर्स हैं वो कितना है, 168। ये टोटल प्राइम नंबर्स हैं, कितने हैं, 168, राइट। तो इसको आप देखिएगा, ठीक, याद करके रखिएगा, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो बात हो गई प्राइम नंबर्स की, कितने को प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। और अब देखते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ 75, ठीक है, वही वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था कि एचसीएफ ऑफ 75 एंड 250 इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 75 के पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 75 को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिएगा, पहले 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना मिलेगा, ये 15। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और कितना बचेगा आपके पास 2, तो 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा, तो जो मिलेगा आपको, उनको ये जो मिला है इनके प्रोडक्ट करा दीजिए आपस में, तो 5 × 5 × 3, तो 75 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम 250 जब 250 को आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 5 जा और 0 उठा दीजिए, तो 5 और ये कितना मिलेगा आपको, 5 1 जा 5 10, अगेन 5 5 2 जा 10। तो इनकी आपस में जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपको 250 क्या मिलेगा, 5 × 5 × 5 × 2, राइट। तो ये क्या आ गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम देखते हैं। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 × 3, इसको आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर कितना लिख सकते हैं इसको, 5 टू द पावर 3 × 2, राइट। अब इसमें आप ये देखिए, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है, एचसीएफ का मीन्स क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 5, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें एक फैक्टर 3 है बट 3 इसमें फैक्टर नहीं है, यहाँ पे एक फैक्टर 2 यूज़ हो रहा है बट यहाँ पर 2 यूज़ नहीं हो रहा है। तो दोनों ही नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो कितना है, कॉमन फैक्टर आ रहा है आपके पास 5, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर तो हमने लिख लिया, अब पावर का क्या यूज़ है, किस तरीके से पावर डिसाइड करें। तो जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर कितनी है, तो कॉमन फैक्टर में दोनों ही नंबर्स में मिनिमम पावर कितनी है, 2, तो हम मिनिमम पावर वाला लेंगे, कितना है यहाँ पे 2, तो दैट इज़ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कितना हो जाएगा आपके पास, ये 25। बात क्लियर हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर्स के फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको, ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टर। तो जो भी फैक्टर मिलेंगे उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर उन दोनों नंबर्स में कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं तो हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन फैक्टर की हम क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर की हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर यूज़ करते हैं। दोनों में से जो आ रही है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं एलसीएम की, या फिर इसका 1-2 एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 8 9 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन सभी नंबर्स का आप क्या करेंगे, उनको प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स आपको क्या मिलेंगे, 2 × 2 × 2, राइट। सिमिलरली 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × 3, ठीक है। तो 9 के प्राइम फैक्टर्स हैं ये, और 25 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 5 × 5, ठीक। × 1 भी हम लिख सकते हैं, × 1 लिख लीजिए, चलो × 1 × 1, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे ओनली 2 यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ओनली 3 यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ओनली 5 यूज़ हो रहा है। इन जो भी फैक्टर्स हैं 8, 9 और 5 में जो भी फैक्टर्स हैं, इन नंबर्स के जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में 2, 3, 5 में कोई भी कॉमन आ रहा है? कोई भी कॉमन आ रहा है? नहीं कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब इन सब में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इन सब का जो कॉमन होगा वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? 1। तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एचसीएफ हो जाएगा इसका 1, ठीक। क्लियर हो रही बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है ये जो नंबर्स दे रखे हैं कॉमन लगा हुआ है, इट मीन्स ये डिफरेंट नंबर्स हैं। ये एक अलग नंबर है, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है। इन सब का आपको एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है हम उसको लिख लेंगे। नंबर्स हमारे पास क्या क्या गिवन है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। एक तो नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है आपके पास? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। थर्ड नंबर क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए। कितने नंबर हैं? 3 नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब इन 3 नंबर्स में आपको ये देखना है कि जो भी फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, कॉमन मीन्स क्या हो गया? वो प्राइम फैक्टर या वो प्राइम नंबर जो इन तीनों ही नंबर्स में मौजूद है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इन तीनों नंबर्स में मौजूद कौन कौन सा है? 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, ठीक है। 7 ओनली इसमें है, ठीक है। और यहाँ पर 7 नहीं है, ना तो इसमें 7 है ना ही इसमें 7 है। 7 ओनली लास्ट नंबर में, राइट। 5 सबके पास है, 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 5 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, 5 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, 5 यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, राइट। तो 2 एंड 3 सबके पास है। तो हमने जो आपके पास प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहे हैं वो हमने लिख लिए 2, 3 एंड 5, राइट। अब इसकी देखो 2 की जो मिनिमम पावर है वो कितनी है इन सब में? यहाँ पर देखो मिनिमम पावर, यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है इन तीनों नंबर्स में? तो 2 जो फैक्टर यूज़ हुआ है उसकी मिनिमम पावर कितनी है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, राइट। अगेन 3 यूज़ हुआ है, 3 की मिनिमम पावर कितनी है? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर कितनी है पावर? 1। तो हम 3 की पावर 1 यूज़ करेंगे। 5 की मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ पर 3 यूज़ हो रही है, यहाँ पर 2 यूज़ हो रही है, यहाँ पर 1। तो 5 की मिनिमम पावर कितने हम लेंगे? 1, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हमें क्या यूज़ करनी है? स्मॉलेस्ट पावर यूज़ करनी है, ठीक। अब बीच में जो कॉमा हमने लगा है इसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इन जो नंबर्स का एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 60 आ जाएगा। इस तरीके से हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं, राइट। अब इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम एलसीएम भी देख लेंगे, एलसीएम को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में कि अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो, ठीक है, तो एलसीएम कैसे देखते हैं? तो एलसीएम मीन्स क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स क्या हो गया कि ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स से क्या हो? डिवाइडेड हो। जितने भी नंबर्स गिवन है उन सबसे वो क्या नंबर हो जाए? डिवाइड हो जाए, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है कि वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितने भी गिवन नंबर्स हैं वो सब उस नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि जो आपके पास निकल के आया है एलसीएम, ठीक है, वो क्या करे? इन सभी नंबर्स वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो एलसीएम में कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। एंड लास्ट नंबर 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। तो एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स यूज हुए हैं वो सभी फैक्टर्स आपको लेने हैं, जो फैक्टर्स यूज हुए हैं। तो एक तो फैक्टर 2 यूज़ हुआ है हमारे पास, 3 भी यूज़ हुआ है, 5 भी यूज़ हुआ है, और कौन सा वो यूज़ हुआ है? 7 यूज़ हुआ है। जो भी फैक्टर्स यूज हुए हैं उन सभी नंबर्स में वो सब लेने हैं। 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, और क्या रह गया? 7, ठीक है। फिर चाहे वो कॉमन फैक्टर हो या ना हो,
सभी नंबर्स में जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लेना है। ये तो नंबर ले लिए हमने, फैक्टर्स उठा लिए। अब हमें क्या देखना है, पावर। तो पावर्स में हमें हाईएस्ट जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर, जो भी फैक्टर यूज़ हुआ है उस फैक्टर की हाईएस्ट पावर हमें लेनी है। ठीक, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इन तीनों नंबर्स में, ये 4, तो आपको 4 लिख देना है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है इन तीनों नंबर में, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी यूज़ हो रही है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी यूज़ हो रही है, यहाँ पर 3 यूज़ हो रही है तो 3 यूज़ कर देना है। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी यूज़ हो रही है, 1, तो इसी पर है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 7। ठीक है, तो देखा जाए हमने अभी क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आपके पास एलसीएम है, ठीक, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, ये आपका होता है प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स यूज़ हुए हैं। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, तो एचसीएफ में चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का होता है, इसमें हम स्मॉलेस्ट पावर यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर यूज तो करते हैं किसकी, जो कॉमन फैक्टर होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो हमने कॉमन फैक्टर लिया है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। बात क्लियर हो गई। तो ये छोटी सी जानकारी है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर हम जानेंगे आगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि एचसीएफ, एलसीएम और 2 नंबर्स में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, लेट सपोज वी हैव नंबर ए एंड बी, देन क्या होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है ए इंटू वी के इक्वल होता है। ठीक है, 2 नंबर्स अगर आपके पास है ए एंड बी, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ए कॉमा बी का मतलब हो गया कि जो नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स का एलसीएम इंटू इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ इक्वल होता है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस रिलेशन का यूज़ करते हुए समटाइम्स आपको क्वेश्चन दे देता है कि 2 नंबर्स हैं, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, और आउट ऑफ 2 नंबर में से हमें एक नंबर गिवन है, फाइंड द अनदर नंबर। तो हम इस वाले रिलेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स तो यू नो वेरी वेल, क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़ते चले आए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो सभी नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है, और इसके एक और पहचानने का तरीका है कि कोई भी नंबर जो है वो रेशनल नंबर कब होगा। ठीक है, क्या होगा कि जब हम अगर Q के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जो आपका Q है, क्योंकि अगर हम क्या करें इसके प्राइम फैक्टर निकालें। ठीक है, और प्राइम फैक्टर जो है अगर इसके किसके, Q के, और वो आपके इस फॉर्म में है 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, जहाँ पे mn क्या है आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, mn आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हैं। तो कोई भी एक हमारे पास नंबर है जिसका जो Q है, डिनोमिनेटर जो है, उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, उन प्राइम फैक्टर्स में अगर आपके पास 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं तो वो नंबर आपका कैसा होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। ठीक, और दूसरी थिंग ये क्या है, और इसको ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहेंगे इसको। ठीक है, ये तो है ही है, P/Q फॉर्म वाला जो नंबर है वो आपका क्या है, रेशनल तो होगा ही होगा। बट एक चीज़ और होती है इसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल,
वो क्या होते हैं, वो आपके रेशनल में आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो भी हम बात करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन मैच हो रही है तब हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, जिसका क्यू जो है वो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो वो नंबर आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अब टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या हो गया, जैसे इसको ऐसे समझो कि लेट सपोज आपने 13 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 13/2 ये कैसा नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक, ये रेशनल तो है। अब क्वेश्चन कहेगा बताइए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, देखो दो चीज़ें होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। जैसे हमने 13 को 2 से डिवाइड किया, 13 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 गया और 2 5 ज़ा। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, डिवीज़न की प्रोसेस एंड हो गई। इसके बाद हमारे पास कुछ और है नहीं, बचा नहीं है डिवाइड करने के लिए, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। रिजल्ट हमें भले ही पॉइंट में मिला है, लेकिन अब इसके बाद आगे कोई भी नंबर बचा नहीं है कि हम जिससे क्या करें आगे रहेगा। बट व्हाट अबाउट कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये इस तरीके का जो डिवीज़न होगा डेसिमल, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। ये क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, जहाँ पर आपके आगे डिवीज़न की प्रोसेस एंड हो जाए, पॉइंट लग जाए और प्रोसेस एंड हो जाए। दूसरा, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास कितना रहेगा रिमाइंडर 1, अगेन पॉइंट लगाया, फिर 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 बचा, 3 3 ज़ा 9। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी, कॉन्टीन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है, इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट तक 3.333। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3.3 बार। बार का मीन्स क्या हो गया कि ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, मीन्स ये नंबर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है। डेसिमल है आपका वो कैसा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे एंड नहीं हो रहा है डेसिमल का। तो दैट्स वाई इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीन्स आई होप कि समझ में आ गया होगा कि वो नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें तो वो डेसिमल मिल रहा है बट डेसिमल कहीं उसके बाद डिवीज़न का एंड नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीन्स क्या हो जाएगा कि जहाँ आपका डिवीज़न लास्ट में क्या हो जाए, एंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम लिख 3 बार का मीन्स हो गया कि ये जो 3 नंबर है, 3 डिजिट, ये रिपीट हो रही है बार बार। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल ये दोनों ही, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों ही रेशनल में आएंगे। एक कैटेगरी होती है जो इरेशनल की कैटेगरी में आती है, वो होती है आपकी अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर्स हैं जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं आगे और उनकी डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया, जैसे आप पाई की ही वैल्यू ले लो आप, ठीक है, 22/7, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 3 ज़ा 21, कैरी 1 बचा, ठीक है, और नहीं रिमाइंडर हमारे पास कितना रह गया 1, तो 7 1 ज़ा 7, अगेन फिर कितना आएगा 7 4 ज़ा 28, अगेन हमारे पास कितना रिमाइंडर रहेगा 2, और 2 फिर 7 2 ज़ा 14, फिर कितना आएगा हमारे पास कितना रह गया 6, और 7 8 ज़ा 56, फिर हो गया 40, और 7 5 ज़ा 35, फिर 5 रह गया, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, फिर हमारे पास 1 रह गया, 7 1 ज़ा 7। तो आप देख रहे हो ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो रही है, कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है हमारे पास, है ना।
डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। हम डिवाइड कर रहे हैं तो आगे एंड भी नहीं हो रहा है कहीं पर जाके, बट डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रही हैं। तो ऐसे नंबर्स जो हैं ये, ठीक है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर्स आते हैं इर्रेशनल की कैटेगरी में। ठीक है, किस कैटेगरी में आएंगे? इर्रेशनल की कैटेगरी में। ठीक, तो वो सभी नंबर्स जो आपके कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये दोनों तो आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये तो नंबर आपका इरेशनल हो, ये रेशनल हो जाएगा। ये नंबर कैसा होगा? रेशनल होगा, ये वाला नंबर। ठीक है, ये वाला नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यही नंबर है आपका इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा। और वीडियो कुछ लेंथी हो रहा है तो इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ यहीं पर आज। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस कर दें। ठीक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।